हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिनॉल। फिनॉल एक एरोमेटिक अल्कोहल है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिनॉल की प्रिपरेशन एंड फिनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो फिनॉल मीन्स C6H5OH। फिनॉल एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसकी केमिकल फार्मूला होती है C6H5OH। एक एरोमेटिक अल्कोहल है दिस वन फिनॉल C6H5OH दिस वन। ऑब्वियसली इसकी नोमेनक्लेचर वगैरह हम लोग तो नोमेनक्लेचर में डिस्कस कर रखे हैं। तो हम लोग यहां पर डिस्कस क्या करेंगे, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो फर्स्ट वन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन sulfonic acid, that is the C6H5SO3H। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड दबार तो C6H5 ये बेंजीन रिंग हो गई। इसके ऊपर हाइड्रोजन को हटा करके ये SO3 है, SO3OH। इट इज ए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हीट करते हैं, when benzene sulfonic acid is heated with, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हीट किया जाता है हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हीट करते हैं कॉस्टिक सोडा के साथ, गिव्स, कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ, गिव्स देता है सोडियम फिनॉक्साइड, गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। वो हमें देता है सोडियम फिनॉक्साइड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड गिव्स फिनॉल। तो जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हीट करते हैं, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम हीट करते हैं किसके साथ, तो कॉस्टिक सोडा के साथ। जैसे अगर आपके पास ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, अगर ये आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और इसे अगर आप कॉस्टिक सोडा के साथ ट्रीट करा दीजिएगा, तो बेस ध्यान, ये एसिड है, ये एसिडिक हार्ड, ये एसिड है, ये बेस है, ये आपस में रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, मतलब SO3Na प्लस H2। अब जब सोडियम और फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड कॉस्टिक सोडा के साथ, बेसिक टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 300 to 350 डिग्री सेल्सियस, ये देता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या देता है, तो एसिड बेस रिएक्शन तुरंत हो जाती है, इसके लिए हीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये देता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ये डिकम्पोज करता है कॉस्टिक सोडा, और ये देता है वाट, Na2SO3 प्लस H2। ये तो जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कॉस्टिक सोडा के साथ हीट कर दो, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसे अगर आप डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, और इसमें आप क्या करिए, तो डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, तो ये क्या कर देगा, तो ये दिस विल गिव यू व्हाट, तो फिनॉल, ये C6H5OH प्लस ऑब्वियसली। तो ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हीट करते हैं कॉस्टिक सोडा के साथ, तो पहले देता सोडियम फिनॉक्साइड,
और उससे अगर हम ट्रीट कर देते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो देगा फिनॉल। मतलब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसे कॉस्टिक सोडा के साथ ट्रीट, तो ये एसिड ये बेस है, ये आपस में रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिया। और इसे अगर हम कॉस्टिक सोडा के साथ हीट करते हैं तो जो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो डिकम्पोज कर जाती हैं और सोडियम फिनॉक्साइड दे देता है, और उसे हम डाइल्यूट एसिड के साथ दे दें ट्रीट कर देंगे तो ये हमें क्या दे देगा, तो दिस विल गिव अस फिनॉल। ये हमें क्या देता है, तो ये फिनॉल दे देता है। नाउ सेकेंड वन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट कर लेते हैं, क्लोराइड सॉल्ट। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, मतलब H2S+ के साथ, तो हमें क्या देता, तो गिस्फिनॉल। तो वेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम ट्रीट करते हैं ट्रीटेड विथ, इसे ट्रीट करते हैं ट्रीटेड विथ वाट, तो इसे अगर हम ट्रीट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो डाइल्यूट एसिड मतलब H2S+ गिव्स फिनॉल, गिव्स फिनॉल। ये हमें क्या देता, तो फिनॉल देता। मतलब अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, दिस वन, ये C6H5 और बेसी N2Cl, दिस वाट N2Cl, दिस N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगर इसे आप ट्रीट करा दीजिए किसके साथ, H2S+ के साथ, तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होगी, तो ये डिकम्पोज कर जाती है, ऑब्वियसली ये अनस्टेबल होता है। तो अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट करा देते H2S+ के साथ तो ये डिकम्पोज कर देता और देता फिनॉल C6H5OH। ये C6H5OH दैट इज अ फिनॉल प्लस N2 बाहर निकल आता, N2 प्लस HCl। तो ऑब्वियसली जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को, ये सॉल्ट बेसिकली ये प्लस माइनस मतलब ये सॉल्ट है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट को जब हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ H2S+ के साथ, तो क्या होती है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट डिकम्पोज कर जाता है और दिस गिव्स फिनॉल। ये हमें क्या देता है, तो दिस गिव्स फिनॉल। तो आप कहेंगे जी बड़ा ही ध्यान रखें, ऐसे जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होती है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपको मैंने बताया था प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन में कि अगर फ्लोरोबेंजीन को बनानी है तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। पहले बेंजीन को आप नाइट्रेशन कराइएगा तो नाइट्रोबेंजीन देगा, फिर उसकी रिडक्शन कराएंगे तो वो एनिलीन देगा, फिर उसे अगर आप नाइट्रस एसिड मतलब NaNO2HCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देता है। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन देता है। अगर आप उसे CuCl के साथ ट्रीट करा दें तो क्लोरोबेंजीन, CuBr के साथ ट्रीट करा दें तो ब्रोमोबेंजीन, Ki के साथ ट्रीट करा दें तो आयोडोबेंजीन। अगर आप H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ ट्रीट कराएं तो सिर्फ फिर से बेंजीन दे देगा। HbF4 के साथ ट्रीट करा दें तो फ्लोरोबेंजीन, H2OH+ के साथ ट्रीट कराएं तो ऑब्वियसली फिनॉल दे देता। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। और इसे बनाया जाता है किससे, तो बेंजीन से बाय डिफरेंट स्टेप्स। पहले इसका आप नोट करिए। तो ध्यान रखें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो ध्यान रखें नोट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट is very important, is very important, very important for preparation for various type of, for various type of replacement reaction,
for various type of replacement reaction can be reaction. It is prepared as, ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो पहले बेंजीन है, दैट इज 6H6। तो पहले हम बेंजीन की क्या कराते हैं? तो नाइट्रेशन कराते हैं। आपको मैंने बताया बेंजीन के अंदर कि बेंजीन को अगर नाइट्रो बेंजीन में चेंज करना है तो बेंजीन को ट्रीट कराइए किसके साथ? तो मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 के साथ। ये सारा रिएक्शन आपको बेंजीन में मैंने बताया है। तो ये आपको क्या देगा? तो नाइट्रो बेंजीन, दिस गिव अस नाइट्रो बेंजीन मतलब C6H5NO2 देता है। दिस गिव अस C6H5NO2 दे देगा नाइट्रो बेंजीन। और इससे अगर आप ट्रीट करा दीजिए SnHCl के साथ, SnHCl या FeGHCl या ZnHCl के साथ, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। SnHCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करेगा? तो NO2 को रिड्यूस कर देता है NH2 में, मतलब दिस गिव अस एनिलीन C6H5NH2, इसे रिड्यूस कर देता है किस में? तो एनिलीन में। और अगर इसे ट्रीट करा दीजिए किसके साथ? तो NaNO2HCl के साथ, NaNO2HCl के साथ, NaNO2HCl के साथ। ऑब्वियसली टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन करनी है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर आप इससे नीचे ले जाएंगे, इससे ऊपर ले जाएंगे तो बेंजीन ये जो एनिलीन है ये NaNO2HCl लिखते हैं, लेकिन इसे पढ़ते हैं नाइट्रस एसिड। एक्चुअली NaNO2HCl आपस में मिलकर HNO2 दे देता है, इसे पढ़ते हैं नाइट्रस एसिड। तो इस एनिलीन को अगर हम ट्रीट कराते हैं NaNO2HCl के साथ टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या देता है? तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट दे देता है। इट गिव अस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मतलब C6H5N2Cl ये दे देता है। मतलब आप यहाँ पर इसे इस तरह से लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड N, ये प्लस ये माइनस Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मतलब डायरेक्ट दे देते C6H5N2Cl ये दे देता। अब ये जो होती है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर आपके पास ये आपका क्या हुआ? तो इट इज द C6H5, इसको हम लिख देते हैं इस तरह से, ये आपका क्या हो गया? तो इट इज C6H5N2Cl, ये C6H5N2Cl। अब ये C6H5N2Cl बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर आप इसे ट्रीट करा दीजिए, अगर इसे आप ट्रीट करा दीजिए CuCl के साथ, Q+ क्लोराइड के साथ, तो ये N2Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और ये दे देगा क्या? तो ये C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस ऑब्वियसली N2 प्लस CuCl। उसी तरह से अगर इसे आप इसे यहाँ पर इसको ट्रीट करा दिए CuBr के साथ, तो ये क्या करेगा? तो ये दे देगा C6H5 और यहाँ पर N2Cl रिप्लेस हो जाएगा किससे? तो Br से, C6H5Br प्लस N2 प्लस ऑब्वियसली CuCl। उसी तरह से अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं CuCN के साथ, तो इसको क्या करेगा? इसे N2Cl को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा? तो Cn। तो ये C6H5 ये Cn प्लस क्या दे देगा? तो N2 प्लस वाट तो CuCl। उसी तरह से अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं Ki के साथ, अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं Ki के साथ, तो इसे रिप्लेस कर देगा, मतलब ये दे देगा C6H5 ये C6H5 आयोडोबेंजीन प्लस वाट तो N2 प्लस ऑब्वियसली N2 प्लस KCl। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसे ट्रीट करा देते हैं HbF4 के साथ, HbF4 ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि जो HbF4 है ऑब्वियसली ये क्या है? तो H प्लस BF4 माइनस, और ये BF4 माइनस क्या देगा? तो दिस गिव अस BF3 और F माइनस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होंगी? तो BF माइनस क्या करेगा? तो N2Cl को रिप्लेस कर दे, ये क्या देगा? C6H5 मतलब ये फ्लोरोबेंजीन देता है। उसी तरह से यदि C6H5N2Cl है और इसे हम ट्रीट करा देते हैं H3PO2 के साथ, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ, तो ये क्या होगा? तो ये N2Cl H+ रिलीज करता है, ये H को हटा देगा, मतलब ये दे देगा C6H6 बेंजीन दे देगा। और इसे अगर हम ट्रीट करा देते हैं किसके साथ? तो H2H+ के साथ, और H2H+ के साथ ट्रीट करा देंगे तो क्या होगा? तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी N2Cl की C6H5OH से। तो ध्यान रखिए ये जो C6H5N2Cl मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत प्रकार के रिप्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है। जैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, CuCl के साथ ट्रीट करते हैं क्लोरोबेंजीन, CuBr के साथ तो ब्रोमोबेंजीन, CuCN के साथ तो बेसिक ये बेंजीन साइनाइड,
मतलब बेंजोनाइट्राइल, क्या के साथ तो आयोडोबेंजीन, HBr4 के साथ तो फ्लोरोबेंजीन, H3PO2 के साथ तो बेंजीन, H2H+ के साथ तो फिनॉल। तो ये कन्वर्जन वगैरह में बड़ा यूज होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन और इट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये प्रिपेयर किया जाता है कैसे? तो बेंजीन की पहले नाइट्रेशन कराई जाती है तो नाइट्रोबेंजीन, उससे अगर HCNSL के साथ ट्रीट करते हैं तो एनिलीन, और उसे NaNO2Cl के साथ ट्रीट करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देती है, और ये वेरियस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन देता है दिस वन। ठीक है, नाउ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन है, तो फ्रॉम हेलोबेंजीन, तो हेलोबेंजीन को जब हम हीट करते हैं कॉस्टिक सोडा के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे ऑर्डिनरी कंडीशन पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन नहीं करता। यदि आपके पास क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन है और उसे अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर तो उससे रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये जो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कॉस्टिक सोडा के साथ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता, एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर अप्रोक्सीमेट 328, इट्स अ वेरी वेरी हाई प्रेशर। दैट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्लोरोबेंजीन कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करने के बाद सोडियम फिनॉक्साइड देता है, इट गिव अस व्हाट, तो सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या दे देता है? तो सोडियम फिनॉक्साइड देता है, C6H5ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, इट गिव अस सोडियम फिनॉक्साइड। और अगर इसे हम डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं, और बेसिक डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं तो ये क्या दे देता है? तो दिस गिव अस फिनॉल, ये में देता है क्या? तो फिनॉल। तो जब हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को ट्रीट कराते हैं, जब क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को अगर हम ट्रीट कराते हैं कॉस्टिक सोडा के साथ, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन कॉस्टिक सोडा के साथ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑब्वियसली क्लोरोबेंजीन कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करने के बाद सोडियम फिनॉक्साइड देता है, और उसे अगर हम सब्सिक्वेंटली डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करा दें तो ये फिनॉल दे देता है। इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज होती है। फिनॉल का यूज ऑब्वियसली जन वगैरह को मारने में लिए होता है। तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल। इंडस्ट्रियल मेथड, तो फिनॉल इन लार्ज स्केल प्रिपेयर्ड बाय, फिनॉल जो होती है, फिनॉल इन लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, मतलब तैयार किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम क्यूमीन। तो ध्यान रखेंगे जो फिनॉल होता है लार्ज स्केल में प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा? क्यूमीन। क्यूमीन क्या होती है? तो क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन या इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो जब क्यूमीन को हीट किया जाता है, क्यूमीन को जब हम हीट करते हैं, व्हेन क्यूमीन इज हीटेड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली बहुत बार बोर्ड में पूछ चुका है इसे। व्हेन क्यूमीन इज, जब क्यूमीन को हम लोग इसे हीट करते हैं, क्यूमीन इज हीटेड विथ, जब क्यूमीन को हम लोग हीट करते हैं किसके साथ? तो व्हेन क्यूमीन इज हीटेड विथ एयर मतलब ऑब्वियसली एयर में ऑक्सीजन होती है, गिव्स क्यूमीन हाइड्रो peroxide, क्यूमीन हाइड्रो peroxide, which on treatment with dilute acid gives, देता है फिनॉल, गिव्स फिनॉल। एंड अ बाय प्रोडक्ट, एक बार जी पूछा था, बाय प्रोडक्ट
मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एसीटोन। तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल, फिनॉल आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, जर्म वगैरह को मारने में यूज होता है। इसे लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसके द्वारा, किससे, तो फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इट इज द क्यूमीन। ये क्या है, तो क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आपका है सी, ये CH3, ये CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन। करें जब क्यूमीन को हम हीट करते हैं एयर के साथ, एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर के साथ, एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2, तो ऑब्वियसली क्या होती है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बेंजालिक कार्बन है, आसानी से होमोलैटिकली डिसोसिएट कर जाता है, और ये डिसोसिएट करने के बाद इससे अटैच हो जाता है और ये फॉर्म कर देता है क्यूमीन, ये फॉर्म कर देता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये क्या फॉर्म करता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलैटिक फ्यूजन हो जाती है और इससे कौन जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन O, ये O ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कहा जाता है पेरोक्साइड बॉन्ड, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अगर इसे हम डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करा देते हैं H2H+, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होती है, तो ये डिकम्पोज कर जाता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होती है, तो डिकम्पोज कर जाती है और ये दे देता है क्या, तो एसीटोन अलग हो जाएगा, एंड दिस गिव अस व्हाट, तो फिनॉल। ये हमें देता है फिनॉल प्लस एसीटोन। यहां पर एसीटोन एक बाय प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली जब हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन को मतलब क्यूमीन को हीट करते हैं एयर के साथ, तो पहले क्या देता है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और इसे अगर हम ट्रीट कर देते हैं किसके साथ, तो डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या देता है, तो दिस गिव अस फिनॉल, ये हमें देता है फिनॉल एंड एसीटोन। एसीटोन यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, इस कारण से एक साथ हमें क्या मिलता है, तो दो दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल मेथड में ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकली वायबल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब हम क्यूमीन को जब हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर के साथ, तो पहले क्या देता, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और उसे हम डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर देते तो फिनॉल देता। ये एक दो बार बोर्ड के अंदर पूछा है, और एक बार जेईई में पूछा था कि इन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन एक बाय प्रोडक्ट फॉर्म होती है, तो बाय प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है वो कौन सा, तो एसीटोन। एक बार पूछा जेईई के अंदर, इसे बोर्ड में पूछा रहता है कि क्यूमीन से कैसे फिनॉल को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो क्यूमीन को पहले एयर के साथ, ऑब्वियसली एयर में तो ऑक्सीजन होगी, एयर के साथ हीट करते हैं, तो ये क्या देता है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड देता है, और उसे अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं तो फिनॉल और एसीटोन दे देता है। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिनॉल क्या है, तो एक इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। तो फिनॉल इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। तो फिनॉल एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस होती है और बॉइलिंग पॉइंट 82 डिग्री सेल्सियस। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। फिनॉल वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अब जानते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो फिनॉल मतलब C6H5OH है। ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन है, पॉजिटिव निगेटिव। ये क्या होता तो वाटर में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसे जाकर क्या करता तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फिनॉल एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। ये सोल्यूबल होता है वाटर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब फिनॉल की मॉलिक्यूल वाटर की मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिनॉल में क्या है तो फिनॉल कंटेन OH ग्रुप, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली फिनॉल क्या होती है तो फिनॉल में OH ग्रुप होती है। तो फिनॉल में OH ग्रुप, फिनॉल में क्या है तो OH ग्रुप है जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड है। और OH ग्रुप क्या होती है तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है। तो इसलिए फिनॉल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल हमें क्या देता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। कहाँ पर तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तो फिनॉल क्या करता तो फिनॉल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली फिनॉल में OH ग्रुप अटैच्ड है किससे तो बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग पर क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिनॉल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन at ortho and para position, at ortho and para position, at ortho and para position of benzene, ortho and para position of benzene. तो फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो पहला आपका क्या है तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की नाइट्रेशन। फिनॉल में क्या तो OH है, OH क्या होता है तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है। अगर हम फिनॉल को ट्रीट करा देते हैं डाइल्यूट HNO3, ऑब्वियसली डाइल्यूट HNO3 के साथ एट रूम टेम्परेचर, फिनॉल को अगर हम ट्रीट करा दें डाइल्यूट रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर अगर हम फिनॉल को ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, यहाँ मिक्सर नहीं देनी है कॉन्क HNO3, सिंपल आप डाइल्यूट HNO3 दे दीजिएगा। तो ये ऑब्वियसली OH के बारे में आप जानते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बेंजीन में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रखता है कि ये तुरंत ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा और दे देगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, वो मत ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पारा नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या देता तो पारा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि OH क्या होती है तो एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पारा पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन कराता है। इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल। तो जब हम बेंजीन को ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये क्या देता तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और क्या देता तो पारा नाइट्रोफिनॉल। ऑब्वियसली ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फॉर्म करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान रखेंगे नोट, ये पूछता है कभी कभी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फॉर्म करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये आपकी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये आपका OH है और ये आपकी क्या NO2 है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। तो ये फॉर्म करता है, फॉर्म इंट्रामोलिकुलर, ऑब्वियसली इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल, तो ये फॉर्म करता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि जो पारानाइट्रोफिनॉल होता है, जो पारानाइट्रोफिनॉल होता है वो फॉर्म करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पारानाइट्रोफिनॉल है, ये फॉर्म करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये H है, ऑब्वियसली ये O है, ये फॉर्म करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल। तो ये फॉर्म करा क्या, तो फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑब्वियसली जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो फॉर्म करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो पारानाइट्रोफिनॉल है फॉर्म करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, अब देखिए एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से अगर जुड़ता जा रहा तो उसको बॉयल करने में आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगे। बॉयल करने से पहले इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो बॉन्ड को तोड़ने में आपको एनर्जी आए। तो ध्यान रखेंगे, नोट, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है किसकी, तो पारानाइट्रोफिनॉल की, पारानाइट्रोफिनॉल इज हायर देन, हायर होती है किससे, इज हायर देन, ज़्यादा होती है किससे, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। क्यों होती है ज़्यादा, क्योंकि जो पारानाइट्रोफिनॉल होता है फॉर्म करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्म करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सेल्सियस होती है। ये सॉलेबल होता है वाटर के अंदर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल में OH है, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, और OH के बारे में आपने पढ़ा है, और बेसिस सब्स्टिट्यूएंट आपको मैंने बेंजीन में बताया था। अगर किन्हीं का छूटा है तो बेंजीन जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें सारी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है आगे के एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो मैंने आपको बताया था बेंजीन रिंग से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होती है वो दो तरह की होती है। एक ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो वह सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गति को बढ़ाता, मतलब उसे हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गति को बढ़ाता, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होती है, तो ऐसी ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो कौन सी होती है, तो यहाँ पर बताए थे प्लस एम ग्रुप और एल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो बेसिक जो प्लस एम ग्रुप होता है वो क्या करता, तो ऑर्थोन पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। इसके कारण जो आने वाली इलेक्ट्रोफाइल होती है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद होता है तो आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करता है, ऑर्थोन पैरा पोजिशन पर। तो इसलिए हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते थे। और इसमें भी 3 सब कैटेगरी आपको मैंने बताया था, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग और दूसरी मॉडरेटली और तीसरी वीकली। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में आपको मैंने बताया था OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, फिर ऑब्वियसली ऑक्साइड ग्रुप, इमाइड ग्रुप। तो ये सब क्या है, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर OH क्या है, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में ये बढ़ा देता है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। तो फिनॉल में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है। तो फिनॉल किस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थोन पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, तो अगर हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ रूम टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर क्या रखेंगे, रूम टेम्परेचर रखेंगे। तो अगर हम डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं ना और रूम टेम्परेचर पर, तो ये देता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल। ये दोनों को सेपरेट करना आसान होता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्म करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो पारानाइट्रोफिनॉल होती है वो फॉर्म करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मतलब एक मोलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरे चौथे से जब बॉन्ड करता चला जाएगा, तीसरा चौथा ऑब्वियसली जब बॉन्ड करता चला जाएगा तो क्या होगी, तो इसे बॉयल करने में हाई टेम्परेचर लगेगी। तो आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगी
उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, वो तुरंत उड़ जाएगा, जबकि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो बाद में उड़ेगा। तो इसको आप आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में फर्स्ट वन, जब हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट कराए, जब हम लोग कौन के HNO3 यूज कर देंगे, इसी फिनॉल को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा HNO3 को यूज करेंगे रूम टेम्परेचर पर ही, तो ये दे देता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज अ पिक्रिक एसिड। ठीक है। नाउ यदि फिनॉल को हम ट्रीट करा देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, ऑब्वियसली फिनॉल मतलब C6H5OH, इट इज अ फिनॉल। फिनॉल को अगर हम ट्रीट करा देते हैं C6H5OH, इट इज अ फिनॉल, और इसे हम ट्रीट करा दे किसके साथ, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा HNO3 के साथ, ऑब्वियसली एट रूम टेम्परेचर। तो OH इतनी ज़्यादा एक्टिवेटिंग है ना कि फिनॉल, OH इतनी ज़्यादा एक्टिवेटिंग है कि अगर हम इसे कौन के HNO3 के साथ ट्रीट करा देते हैं तो ये अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सब पर हार्डन को हटा करके NO2 ला देता है। मतलब ये फिनॉल है, ये यहाँ पर भी हार्डन को हटाकर NO2 ला देता, पारा पर भी NO2 हार्डन को हटाकर NO2 ला देता, और ऑर्थो पर भी। तो मतलब ये क्या देता है, इट गिव अस ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इट इज अ ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पिक्रिक एसिड। इसे क्या कहते हैं, इसकी पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के इक्विवेलेंट होती है, इस कारण से इसे कहा जाता है पिक्रिक एसिड। ये एसिड नहीं है, ये फिनॉल है, लेकिन इसे पिक्रिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के इक्विवेलेंट होती है। नाउ हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, नाउ हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की हैलोजिनेशन। तो जब आप जानते हैं फिनॉल मतलब OH है, फिनॉल मतलब ऑब्वियसली OH है, तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं हैलोजन के जैसे ब्रोमीन के साथ, फिनॉल को जब हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट that is carbon disulfide, in non-polar solvent carbon disulfide, obviously at room temperature, at room temperature तो ये देता है ऑर्थन पारा ब्रोमोफिनॉल। ऐसा इसलिए होता क्योंकि फिनॉल में OH इज स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, इतनी ज़्यादा एक्टिव। ऐसे अगर आपको बेंजीन के ऊपर हैलोजिनेशन करानी है तो हैलोजन बेंजीन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, लेकिन यहाँ लेविस एसिड कुछ नहीं डालनी है, सिंपल फिनॉल को आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराइए इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्या दे देगा आपको, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पारा ब्रोमोफिनॉल, ये आपको क्या दे देता है, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ये ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस ये पारा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पारा ब्रोमोफिनॉल दे देता है। इट गिव्स ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पारा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पारा ब्रोमोफिनॉल, ये हैलोजिनेशन होगी किसकी, तो फिनॉल की। तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करते ब्रोमीन के साथ इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, कि ऐसा कैसे हो गया, यहाँ तो आपने लेविस एसिड यूज भी नहीं करा और ये आपकी ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो OH है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, OH ग्रुप इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन में इतनी ज़्यादा मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्रिएट कर देता है कि आसानी से ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड को, बेस इतनी ज़्यादा यहाँ निगेटिव चार्ज पैदा कर देता कि इतनी ज़्यादा ऑर्थो एंड पैरा पर निगेटिव पोलरिटी पैदा कर देता है कि ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड को आसानी से पोलराइज कर करके, ये निगेटिव चार्ज ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड को आसानी से पोलराइज कर करके क्या करता, तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देता है, अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देता है ऑब्वियसली। तो ये हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल हो गई। यदि आप इसी फिनॉल को, यदि आप इसी फिनॉल को ट्रीट कराएं, यदि आप इसी फिनॉल को ट्रीट कराएं ब्रोमीन के साथ, अगर इसी फिनॉल को अगर ट्रीट कराएं किसके साथ, तो ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, पोलर सॉल्वेंट मतलब ऑब्वियसली जैसे वाटर है, ऑब्वियसली एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर तो ऑब्वियसली क्या है, तो ऑब्वियसली OH इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। OH क्या है, तो एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो एक OH एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है
ये क्या करता है, तो अपने ऑर्थो पोजिशन पर हैवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण ऑब्वियसली पोलर सॉल्वेंट में ये ट्राई ब्रोमोफिनॉल ये क्या देता, तो OH ऑब्वियसली ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, पारा पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, और ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन द ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल में यदि हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ ही नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पाराब्रोमोफिनॉल, यहां पर आपको लेविस एसिड देने की जरूरत नहीं। कि क्यों नहीं देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि OH इज ए स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये अपने ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर चुका है कि यहां पर हमें लेविस एसिड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिंपली यहां पर इतने ज्यादा निगेटिव चार्ज है कि ब्रोमीन बॉन्ड को पोलराइज कर देता और अपने ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देता है। तो अगर हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ ही नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पाराब्रोमोफिनॉल देता है। जबकि हम फिनॉल को ट्रीट कराते हैं ब्रोमीन के साथ इन पोलर सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली ये ट्राइब्रोमोफिनॉल देता है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे। नाउ रीमर टीमन रिएक्शन एंड कोल्बे रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, ये दो रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, खूब पूछता है, रीमर टीमन रिएक्शन एंड कोल्बे रिएक्शन। तो इसे अपन नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। नाउ रीमर टीमन रिएक्शन, नाउ रीमर टीमन रिएक्शन, ये रीमर टीमन रिएक्शन क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। रीमर टीमन रिएक्शन, तो रीमर टीमन रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, इट इज फिनॉल C6H5OH, इसे अगर हम ट्रीट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CaCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म एंड कॉस्टिक सोडा के साथ, फॉलोड विथ, तो ये पहले देता क्या है, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, followed with acidification. This gives us orthohydroxy benzaldehyde and some amount of parahydroxy benzaldehyde. तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस गिव्स orthohydroxy benzaldehyde. It is orthohydroxy benzaldehyde, या इसी को हम लोग सैलिसाइलडिहाइड भी कहते हैं, और सम अमाउंट ऑफ पाराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, कॉल रीमर टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, तो रीमर टीमन रिएक्शन। जब फिनॉल को ट्रीट किया जाता है ऑब्वियसली क्लोरोफॉर्म CaCl3NaOH के साथ, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, जब फिनॉल को ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ CaCl3NaOH के साथ, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या देता है, तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड सैलिसाइलडिहाइड एंड सम अमाउंट ऑफ पाराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, कहलाता है रीमर टीमन रिएक्शन। इससे हम लोग क्या कहते हैं, तो रीमर टीमन रिएक्शन। जब फिनॉल को ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म और NaOH CaCl3NaOH के साथ, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस गिव्स, जब फिनॉल को ट्रीट किया जाता है, जब फिनॉल को ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ CaCl3NaOH, इट इज क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो दिस गिव्स ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मेनली मेजर ग्रुप में ऑब्वियसली ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड देता है एंड सम अमाउंट ऑफ पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इसमें स्पेशल इलेक्ट्रोफाइल आपको आएंगे मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में ऑब्वियसली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऑब्वियसली जब हम क्लोरोफॉर्म और NaOH को ट्रीट करा देते हैं, तो आप जानते हैं NaOH एक बेस है, Na+ और OH-, ऑब्वियसली OH- एक बेस, इसकी एफिनिटी होती है प्रोटॉन की। तो OH- करता क्या है,
OH माइनस करता क्या, तो क्लोरोफॉर्म से मतलब CaCl3 से एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेता। OH माइनस क्या करता, तो एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेता है, H प्लस को खींच लेता है, मतलब ये H2O दे दिया। ऑब्वियसली ये कार्बन, ऑब्वियसली अगर इससे H प्लस निकल गई तो इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी रह गया। ऑब्वियसली ये Cl, कार्बन के पास अगर निगेटिव चार्ज आ गया, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घट जाती है। और यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, मतलब यहाँ से Cl माइनस अलग हो जाता है। इसके कारण क्या होती, तो इस कार्बन के पास एक क्लोरीन रह गया, दूसरा क्लोरीन रह गया, ऑब्वियसली इधर से एक इलेक्ट्रॉन चली गई, तो ये जो निगेटिव चार्ज था खत्म हो गया, लेकिन ये फॉर्म हो गया। इट इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बन। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ डाइक्लोरोकार्बन। तो इससे हम लोग कहते हैं डाइक्लोरो। ये क्या होगी, तो ये कार्बन, ये क्लोरीन, ऑब्वियसली ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले गया। दिस वन ये निगेटिव चार्ज नहीं होगी, क्योंकि इधर से ने अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले गया, दिस वन। तो ये डाइक्लोरोकार्बन है। ये क्या, तो डाइक्लोरोकार्बन। तो डाइक्लोरोकार्बन में कार्बन की 6 सेट पूरी हुई है, ऑक्टेट नहीं पूरी हुई है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक्चुअली क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, इसलिए क्या है, तो जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं होती है वो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी रखता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक होता है जो। तो ये डाइक्लोरोकार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो फर्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली कॉस्टिक सोडा और क्लोरोफॉर्म मिलकर के क्या प्रोड्यूस किया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बन। तो याद रखना है कि रीमर टीमन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होती है, कौन सी, तो डाइक्लोरोकार्बन, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप में, अब ये जो स्टेप सेकेंड में ये आपका फिनॉल है। फिनॉल मतलब C6H5OH, फिनॉल मतलब C6H5OH। अब फिनॉल जो होती है, ऑब्वियसली फिनॉल में से जो OH माइनस होता है एक बेस है। आपको जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है वो स्ट्रॉन्गर बेस होती है सोडियम फिनॉक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्गर बेस होती है सोडियम फिनॉक्साइड से। इस कारण से जो OH माइनस होगा वो फिनॉल से H प्लस खींच लेगा। इसके कारण OH माइनस क्या होता है, तो चूंकि एक स्ट्रॉन्गर बेस है फिनॉक्साइड से, तो आपको मैंने बताया था कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम फिनॉक्साइड से, लेकिन वीकर बेस होता है सोडियम एल्कोक्साइड से। यही कारण है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनॉल से H प्लस खींच सकता है, लेकिन एल्काइल अल्कोहल जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इन सब से H प्लस नहीं खींच पाता। तो H माइनस क्या करता, तो फिनॉल से H प्लस को खींच लेगा। तो जब फिनॉल से OH माइनस H प्लस खींच लेगा तो ये क्या देगा, तो फिनॉक्साइड। ये क्या देता, तो फिनॉक्साइड। ये फिनॉक्साइड दे दिया, दिस वन। ये C6H5O माइनस, मतलब इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो OH माइनस आया, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज आया, तो इस कारण से ये क्या करेगा, तो अगल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसके कारण बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है इसकी रिपल्सन से ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्प्लेस कर जाती है। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, इस कार्बन का ऑर्बिटल खाली होगा तो इलेक्ट्रॉन पे इधर आ जाएगा। मतलब ऑब्वियसली ये क्या होंगी, तो ये ऑब्वियसली ये क्या हो गया, तो दिस वन ये बना दिया, दिस वन ये आपका हो गया। ये ऑब्वियसली यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो ऑब्वियसली जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे रिपेल करा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर कि जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आई, ये क्या होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेकिन पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो वीकली बॉन्डेड होती है, इस कारण से यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, ध्यान दिए सोल्यूशन के अंदर मौजूद है क्या, तो डाइक्लोरोकार्बन, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगी, तो यहाँ से टूट करके ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से टूट करके इसके साथ बॉन्ड कर जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर देता है, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट फॉर्म जाती है, दिस वन। ये आपकी हो गई, यहाँ पर तो पाई बॉन्ड ज्यों कहते हो, यहाँ पर ज्यों कहते हो, यहाँ पर ऑब्वियसली जो लोन पेयर था वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये दिस वन। मतलब ये ऑक्सीजन का एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन के ऑर्बिटल में चला गया, ध्यान ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑर्बिटल में चला गया और आपस में बॉन्ड कर लिया, शेयरिंग कर लिया। और इस कार्बन का क्या हुआ, तो ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आया, इसका ऑर्बिटल में ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आया, नीचे से गया, मतलब नीचे से एक इलेक्ट्रॉन गया, ऊपर से गया, तो बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ा। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हुई, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑर्बिटल में आ गया, मतलब यहाँ पर क्या होगी, तो एक निगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, इन सब के पास हाइड्रोजन भी है, इन सब के पास क्या, तो हाइड्रोजन भी है, इन सब के पास क्या, तो हाइड्रोजन भी है। तो ऑब्वियसली इस कप के पास क्या, तो ये हाइड्रोजन भी है। तो ऑब्वियसली ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, अब देखिए ये
ये कंजुगेटेड सिस्टम है लेकिन एरोमेटिक नहीं, तो अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए क्या होती है, तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है इस रिंग के अंदर शिफ्ट कर जाता है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती है, तो इस रिंग के अंदर शिफ्ट करती, तो ऑब्वियसली ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। तो यहाँ से जो एच प्लस निकलता है, यहाँ से जो एच प्लस निकलता है वो इस तरह से बना देता है, दिस वन, ये आपकी बन जाती है एरोमेटिक, फिर से हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर शिफ्ट कर गई, ये ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले आते हैं, ये दिस वन, और यहाँ से H+ जो निकली है इसे जाकर बॉन्ड कर जाती है, मतलब ये CH, ये Cl, ये Cl भी देता है। तो पहला इसमें जो पूछता है, ये ध्यान दीजिए, ये जो है रिएक्शन ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी, मेन के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है रिबन टिबन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सी होती है, डाइक्लोरोकार्बन। अब ये डाइक्लोरोकार्बन कैसे रिएक्शन करा, तो ऑब्वियसली OH माइनस है, आप जानते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्गर बेस होती है सोडियम फिनॉक्साइड से, इस कारण से ये OH माइनस इस H+ को खींचा, फिनॉक्साइड आया, ये फिनॉक्साइड जैसे डीलोकलाइज करी तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके, यहाँ पर बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके डाइक्लोरोकार्बन से जाकर के बॉन्ड कर गया है। अब ये अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए ये प्रोडक्ट बना, कैसे, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन टूट करके इस रिंग में गई, ये पाई बॉन्ड टूट करके उस ऑक्सीजन के पास चली गई, और ये हाइड्रोजन से H+ जो निकला, ये सारी प्रोसेस एक साथ हो जाती है। तो ये दूसरा इंटरमीडिएट ये बना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ ये स्टेप सेकेंड हुई, ये आपकी क्या है, तो दिस वन इज द स्टेप सेकेंड, ये आपकी स्टेप सेकेंड हो गई। फिर ये क्या होती है, ये आपका बन गया स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में क्या होती, स्टेप थर्ड में ये बना है आपका, ये है O माइनस है, ये C है, Cl है, Cl है, H है। इसके ऊपर अगर आप NaOH को डालेंगे तो NaOH क्या करेगा, NaOH दो तरह का काम करता है, एक स्ट्रांग बेस भी है, एक स्ट्रांग बेस भी है, और दूसरा एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो OH माइनस क्या करता है, तो OH माइनस क्या करेगा, तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हुए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, मतलब OH माइनस इस क्लोरीन को हटा देगा, इस क्लोरीन को हटा करके ऑब्वियसली OH देता है। OH माइनस एक बेस भी है और एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो ये क्या करता, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसके कारण क्या होता, तो H माइनस इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और Cl माइनस को हटा देगा, मतलब ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाती है, तो दिस वन, ये आपका O माइनस हो गया, और इसके ऊपर क्या होगी, तो ये C है, ये H है, यहाँ पर ऑब्वियसली OH है, और इसके ऊपर क्या, OH है। अब क्या होती है, अब क्या होती, तो एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होता, अनस्टेबल होता, तो ये डिहाइड्रेट कर जाता है, मतलब यहाँ से क्या होती, तो वाटर मोलिक्यूल की रिमूव हो जाती है, मतलब ये H2 यहाँ से निकल आता और ये फॉर्म कर देता है क्या, तो ये दिस वन, ये आपका फॉर्म कर देगा O माइनस, और ये क्या, तो CH, ऑब्वियसली यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वाटर निकल गई। ऑब्वियसली अगर इसे आप डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करा देंगे, तो ऑब्वियसली अगर डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करा देंगे, डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, तो क्या हो गया, मतलब सिंपल कि H+ डाल दीजिए, तो क्या होगी, तो जितना भी बेसिस है सबका सब न्यूट्रलाइज कर जाएगा, और ये आपको दे देगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये आपको क्या दे देगा, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑब्वियसली ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये इट इज कॉल्ड रीमन-टिमन रिएक्शन। तो पहले तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, रीमन-टिमन रिएक्शन क्या होती है, कि फिनॉल को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ, ध्यान रखिए इसका रीजन, क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ, क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ, क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ। तो जब फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं क्लोरो NaOH के साथ, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, मतलब फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन। कहीं भी बेस जब यूज करते हैं ना, तो लास्ट में एसिड डाल देते हैं ताकि सारी बेसिस क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज कर जाए। तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ, फॉलोड विथ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, तो क्या देता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड सम अमाउंट ऑफ पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मतलब मेजर रूप में ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इट इज आल्सो कॉल्ड सैलिसाइलडिहाइड। ये रिएक्शन होती कैसे, तो ऑब्वियसली NaOH बेस है,
OH माइनस क्या करेगा, तो क्लोरोफॉर्म एसिडिक हाइड्रोजन है, ये कैसे एसिडिक हाइड्रोजन, तो 3 क्लोरीन है और 20 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस कारण से ये हाइड्रोजन स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है, H प्लस को खींच लेता है। तो यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलती है, कौन सी, तो डाइक्लोरोकार्बन। तो इसमें याद रखना है कि रीमन-टिमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होती है वो कौन सी है, तो डाइक्लोरोकार्बन। तो रीमन-टिमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, तो डाइक्लोरोकार्बन है। अब क्या होती, तो ऑब्वियसली अब बेस है OH माइनस, ये फिनॉल, आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस होती है सोडियम फिनॉक्साइड से, इस कारण से OH माइनस H प्लस से निकाल लेता तो फिनॉक्साइड बन जाती है। और ये फिनॉक्साइड इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है कि ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आता है और बेंजीन की जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट करके डाइक्लोरोकार्बन से बॉन्ड कर करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है और NaOH के साथ मिल करके ये एक ही कार्बन पर 2H दे दिया जो कि अनस्टेबल है, वाटर निकल गया। और जब इसे एसिडिफिकेशन करा देंगे, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया, मतलब सैलिसाइलडिहाइड बन गया। ठीक है, नाउ कोलबे रिएक्शन, व्हाट इज द कोलबे रिएक्शन, तो जस्ट लाइक रीमन-टिमन रिएक्शन, रीमन-टिमन रिएक्शन की तरह ही कोलबे रिएक्शन है। जैसे रीमन-टिमन रिएक्शन में हम लोग फिनॉल को ट्रीट कराते थे क्लोरोफॉर्म CaCl3 NaOH के साथ फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन देता था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जबकि यहाँ पर हम फिनॉल को ट्रीट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ट्रीट कराते हैं किसके साथ, तो CO2 NaOH के साथ फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन देता ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो CO2 NaOH के साथ फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन, फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ एसिडिफिकेशन, फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन, फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन, ये देता क्या, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट, कहलाता है कोलबे रिएक्शन। तो जब फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं CO2 NaOH के साथ फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन देता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं ऑब्वियसली CO2 NaOH के साथ फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन, तो ये देता ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, कहलाता है कोलबे रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो ऑब्वियसली सिमिलर टू रीमन-टिमन रिएक्शन, जैसे यहाँ पर होती क्या है, ये आपका फिनॉल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर NaOH है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, Na प्लस OH माइनस, OH माइनस क्या करेगा, तो ऑब्वियसली OH माइनस ऑब्वियसली एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्गर बेस होता है सोडियम फिनॉक्साइड से, इस कारण से फिनॉल से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता, OH माइनस क्या करेगा, तो ऑब्वियसली फिनॉल से H प्लस खींच लेता है, बेस की एफिनिटी होती है प्रोटॉन की, और ये देगा क्या, तो दिस विल गिव अस सोडियम फिनॉक्साइड, ये देता क्या, तो सोडियम फिनॉक्साइड, ये देता है सोडियम फिनॉक्साइड, दिस वन, ये सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये करेगा सब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिससे पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होगी ऑब्वियसली यहाँ से क्या होती है, जानिए CO2 है, इस कार्बन के पास कार्बन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही रिपेल करता है सारे इलेक्ट्रॉन को, तो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है यहाँ से टूट जाती है, और जैसे ही यहाँ से टूट करके अलग होती है, इसकी ऑर्बिटल खाली होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर के फॉर्म में है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएंगे ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से टूट करके इससे बॉन्ड करा, ये ऑब्वियसली जैसे ये टूट करके यहाँ पर बॉन्ड करा दिस में, तो ये फॉर्म कर देता है। ये सारी प्रोसेस एक साथ होती है, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ गया और ये यहाँ पर आया, तो ऑब्वियसली ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन के कारण ब्रेकअप कर गया, ब्रेकअप करके इसे जाकर के पॉजिटिव चार्ज से जाकर जुड़ गया। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आ जाएंगे, और जैसे ये कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो जैसे ये बॉन्ड टूट करके ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ बॉन्ड करा दिस वन, यानी सारे कार्बन के पास हाइड्रोजन भी होती है यहाँ पर बेंजीनिंग में, ऑब्वियसली ये सब कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो क्या होंगी, तो ये फॉर्म कर दिया दिस वन, ये प्रोडक्ट ये फॉर्म हो गए, ये यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ से पाई बॉन्ड ये टूट करके इस कार्बन से जब इस ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड ऑब्वियसली ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या होंगी, तो ये तो कंजुगेटेड है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, जिसके कारण क्या होती है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाती और इसका इलेक्ट्रॉन टूट करके रिंग के अंदर आ जाता है। तो जैसे ही रिंग के अंदर आता
ये पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है और ये दे देता है दिस वन, ये प्रोडक्ट आपको दे देगा। इट विल गिव अस व्हाट, तो दिस वन, ये हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये ऑब्वियसली O माइनस है और ये आपका C, यहाँ से H+ की रिमूवल हो जाती है ना, ये कार्बन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन रिमूवल दिस वन, ये आपका हो गया O माइनस और ये डबल बॉन्ड हो। जब इसे आप एसिडिफिकेशन करा दीजिएगा, मतलब ऑब्वियसली डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करा देंगे तो ये क्या हो आएगा, तो सारी बेसिस न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, सारी बेसिस न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, सारी बेसिस न्यूट्रलाइज कर जाएंगे और ये दे देगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये दे देगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इट इज कॉल्ड कोल्बे रिएक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोल्बे रिएक्शन। याद रखना है आपको कि जब फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब फिनॉल को ट्रीट करते हैं CO2NaOH के साथ फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन, तो देता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट एंड सम अमाउंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन मेनली यही देता, तो यही बात करते हैं कि जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं CO2 के साथ, CO2NaOH के साथ फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन, देता ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो ऑब्वियसली फिनॉल में अगर NaOH को डाल देंगे तो ऑब्वियसली OH माइनस एक बेस की तरह एक्ट करता है, H+ को खींच लेता है, फिनॉक्साइड देता है। फिनॉक्साइड ऑब्वियसली स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन पे जैसे इधर आएंगे, पाई बॉन्ड जो बेंजीन की टूट करके वो CO2 के साथ बॉन्ड कर जाता है और ये कार्बन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है टूट के रिंग के अंदर चली जाती है और ये इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। और इसे अगर डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करा देते हैं तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देता है, कहलाता है कोल्बे रिएक्शन। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल हो गई, जिसमें से आपको ध्यान रखना है क्या, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपका क्यूमीन से फिनॉल की प्रिपरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। और दूसरा ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ HNO3, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ Br2 और रीमर-टिमन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ईथर। ओके, बाय।